जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं वरुण अंकल को। अंकल, आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विक्रम, हरपाल, हरप्रीत, सॉरी, एंड कुणाल। आज 2020 में आप लोगों के साथ जो जर्नी स्टार्ट हुई थी कोविड के टाइम में, आज भी मतलब कोविड तो खैर नहीं, पर वी आर लिविंग इन अ गैस चेम्बर, इतनी ज्यादा पोल्यूशन है। तो आज शायद फिर इसीलिए वापस हम आए हैं। गुरु जी के बारे में जब भी बात की जाती है, पहले तो वडभागी हूं मैं आज के, मेरे को गुरु जी के बारे में क्या मतलब सत्संग करने का मौका मिल रहा है। गुरु जी को तो कभी कोई जान पाया ही नहीं। गुरु जी खुद ही बोलते थे, जो समझ आ जाए रब नहीं। हमारी सोच उनको पकड़ भी नहीं सकती। वो क्या, कितनी बड़ी शक्ति है, हम अपना बस दिमाग ही लगा सकते हैं कि भाई वो ये है या वो है। वो जो है वो जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो एनीवेज, जब गुरु जी के बारे में बात होती है तो मोस्ट ऑफ ऑल मैं कहता हूँ 99.9% लोगों की जर्नी शायद एम्पायर स्टेट से स्टार्ट होती है। मैं आई वॉज वन ऑफ द वेरी फ्यू फॉर्चुनेट वन। मैं अपने आप को वडभागी मानूंगा कि 1995 में मेरी जर्नी जी के मंदिर से शुरू हुई थी। बहुत कम लोग आज अगर संगत में जो एक्टिवली आते हैं या एक्टिवली कभी नजर आते हैं, मुश्किल से उस टाइम के 5-7 जने ही होंगे। तो वो मैं आज आज का जो सत्संग, ये मेरे बारे में नहीं है, मैं मेरे बारे में नहीं है। मैं कुछ भ्रम जो लोगों में आ गए हैं या जो एक तरीके का प्रचलन हो गया लोगों का, उसके बारे में भी बात करने आया हूं। मैं वो बात करूंगा जो हमने अपने सामने होते हुए देखी। मतलब एक चीज होती है, या गुरुजी ने हमें खुद कहा, दो तरीके के सत्संग होते हैं। ये मतलब ईगो लाने वाली बात नहीं है, जस्ट पुटिंग द फैक्ट्स ऑन द टेबल। एक सत्संग होता है कि गुरुजी कहते थे, और दूसरा सत्संग होता है गुरुजी ने मुझे ये कहा। तो क्योंकि संगत जी, सत्संग कैसे बने गुरुजी के साथ? गुरुजी जब गद्दी पे बैठे होते थे तो बहुत लोगों से ज्यादा बात नहीं हो पाती थी, टू द पॉइंट ही बात होती थी। लेकिन जब गुरुजी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, शुरू में तो ग्रेटर कैलाश में तो 24/7 365, मतलब आप कभी भी दिन में रात में कभी भी गुरु जी के पास जा सकते थे। पर फिर एम्पायर स्टेट आते आते उन्होंने हफ्ते में 4 दिन पे आ गए थे संगत। मतलब थर्सडे से लेके संडे तक संगत होती थी, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन गुरु जी के अंदर से क्या प्यार नाल मैनू भी तो छुट्टी चाहिए है। कितनी हंसी की बात है कि रब को भी छुट्टी चाहिए है। तो वो 3 दिनों में से विद गुरु जी ब्लेसिंग्स, हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध बार गुरुजी हमें बुला लेते थे। हमें होटल लेके जाते थे, पिक्चर हॉल्स लेके जाते थे, मॉल्स, लंगर कराना, बहुत प्यार मिलना। ऐसे मौकों में जब खुशगवार मौका होता था और जब कोई समय की बंदिश नहीं होती थी, ही वॉज फ्री टू टॉक हिज माइंड, सो टू से। उस टाइम जो हमारी बातें, जो गुरुजी ने हमसे कहा, मैं उन्हीं में से सत्संग शेयर करूंगा, क्योंकि ये चीज सुनी सुनाई बातें नहीं है। ये जो एज दे से इन इंग्लिश, स्ट्रेट फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ है। तो उसके बारे में ही बात करता हूँ। तो पहले कुछ भूमिका बांध लेता हूँ कि ग्रेटर कैलाश जब 95 में मैं पहली बार गया, मेरे को अस्थमा ब्रोंकाइटिस की शिकायत थी। एंड नीडलेस टू से कि वो गुरुजी ने की मेहर हुई, वो आज समझो 30 साल होने को आए, मेरे को कोई अटैक नहीं हुआ। हाँ, इस बार अब जब ये पोल्यूशन की वजह से मैंने एयर फिल्टर पहली बार रखा है, बाकी मेरे को इतने साल में आई वाज स्मोकिंग लाइक अ चिमनी। ये गुरुजी की ही मेहर रही कि अप्रैल बैसाखी वाले दिन गुरुजी ने मुझसे वो भी छुड़वा दी इसी साल। सो इट्स अ गुड थिंग कि आई बीन ऑफ द पॉइजन स्टिक फॉर द 7 मंथ्स, मतलब 7 महीने हो गए मुझे छोड़े। तो एनीवेज, अब जब गुरुजी के पास गए तो मैं अपने आप को वीक स्टूडेंट मानता हूँ, वीकेस्ट ऑफ द लॉट। मतलब गुरुजी हमेशा मुझे प्यार से तो कंजरा कहते थे, बट कच्चा पक्का भगत की उपाधि दी हुई थी, कदे मंदा है कदे नहीं मंदा। तो लोग तो शायद इस बात को कहेंगे कि जी हम पुरानी संगत है और हमें सुरखाप के पर जड़े हुए हैं। पर मेरी सोच ये है कि वीक स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा क्लासेस भी देनी पड़ती है मास्टर को। तो हमें इसलिए बुलाया मुझे
खासकर इसलिए बुलाया कि आई वॉज द वीकेस्ट ऑफ द लॉर्ड, कि मेरे को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत थी, इसलिए 1995 में बुलाया। तो गुरुजी ने पहले दिन ही, जिस दिन मैं गया उनके पास, दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जब उनको देख के ये भी नहीं समझ आया कि ऐसे होते हैं गुरु, गलत दिमाग, कहते हैं ना, खुराफती दिमाग था, उल्टी सोच ही होती थी। तो गुरुजी ने खैर उस दिन 2-2.5 घंटे जो गुरुजी के पास बैठे हम, अ, 2 या 3 बार वो अमृत दिया। अमृत, अमृत अगर आपको, संगत जी, अगर मैं ये सब कुछ डिस्क्राइब करना चाहूँ तो ठीक है, बिकॉज थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन उतना भी लंबा नहीं होएगा। कोविड के टाइम तो हम मेरे ख्याल 35 दिन 15-15 20-20 मिनट का, जैसा गुरु जी कहते से कि शॉर्ट वेज सुनाई रोज किया था, तो 8, 8.5, 9 घंटे का सत्संग हो गया था ओवर 35 डेज। तो आज कोशिश है कि 1 घंटा सवा घंटे के अंदर हम इसको पूर्ण विराम कराएं। तो संगत जी, पीछे किचन में से स्टील के ग्लास ट्रे में सज के आते थे। गुरुजी के पास उन दिनों एक रुद्राक्ष की माला होती थी, उसका मोटा मन का जिसमें रुद्राक्ष होता था, वो अपनी 3 उंगलियों से पकड़ के गुरुजी वो जल प्रसाद में, जल में डुबोते थे और अपनी राइट आई से उसको देखते थे और कुछ बोलते थे, कोई मंत्र मन में, जैसे उनके हम देख सकते थे कि उनकी लब लब जो हिल रहे हैं, बुल हिल रहे होते थे, कुछ बोलते थे। और फिर रैंडमली जो, हालांकि संगत उस टाइम संगत जी ज्यादा नहीं होती थी, रेगुलर डे में 10-15 जने, और अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो 20 जने, इससे ज्यादा नहीं होते थे। तो वडभागी थे कि उस टाइम भी क्वालिटी टाइम मिला, बहुत कम लोग होते थे, गुरुजी से बातचीत भी हो जाती थी। तो वो गुरुजी ने अपनी मर्जी से जिसको भी बुला के वो देना। तो संगत जी वो आज समझो 30 साल होने को है, वो अमृत क्षणभंगुर नहीं था, वो मतलब परमानेंट इलाज था, परमानेंट क्योर था, गुरुजी की मेहर थी। तो उसके बाद कई मौके मिले, कई बार गुरुजी ने वो अमृत प्रसाद दिया, पर मेरे को कभी दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये अमृत, अच्छा वो राइट आई जो जब गुरुजी के पास शुरू में जाना शुरू हुआ गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने कहना कुछ, देखो जो जीके की बातें हैं वो कभी दोहराई नहीं गई एम्पायर स्टेट में। मतलब गुरुजी एज ए से वाज एट हिज रॉ बेस्ट, मतलब उस टाइम जो उन्होंने अपना दिखाया जीके में, वो एम्पायर स्टेट में भी नहीं दिखाया, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें करते थे जो अब आप लोग सोचेंगे और सुनेंगे तो आपको भी अचंभा होगा कि गुरुजी ने कहना कि मैं शिव दा प्यो हाँ, वो कमले ने ते ब्याह कराया, आप ते वो भी नहीं कराया, माता रानी मेरी धी है, हनुमान मेरा अकाउंटेंट है, कृष्ण भगवान, कृष्ण कहते ਸੀਗੇ, जैसा पंजाबी लहजे में हम तो कृष्ण कहते हैं ना, कृष्ण भगवान दे एक पांव विच पदम ਸੀਗਾ, मेरे दोनों पांव विच पदम है। पदम मीनिंग चक्र, मतलब बेसिकली मेरे को भी इतना आइडिया नहीं था, ये बाद में ही पता चला कि भी चक्र क्या होता है एंड थिंग्स लाइक दैट। बट जब गुरुजी ने सबसे पहले ये शिव जी के बारे में बताया कि मैं ओदा प्यो हाँ, और उसको शिव जी को कमला बोल दिया, तो संगत जी मेरे तो मतलब जिसे कहते हैं ना कि बहुत दिल में डर आ गया कि यार ये मना, मैं कहाँ फंस गया हूँ, कहाँ आ गया हूँ। क्योंकि हम, हमारे हिंदुओं के लिए देवादिदेव महादेव से बढ़ के कोई देव नहीं है, और इन्होंने इसको बड़ी कैजुअली कह दिया, अपने आप को उनका फादर भी बता दिया और उनको कबला भी बोल दिया। तो मैंने सोचा मन में कि मना, ये तो पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं, सिद्धियां हासिल है इनको, और इनको तो शिव कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर जब पता चलेगा कि मैंने शिव की निंदा सुन ली, मेरे को तो दल देगा, भस्म कर देंगे कि शिव जी, कि भाई मैंने सुन कैसे ली। तो मेरे को बहुत इस चीज का खौफ था, बहुत डर था। पर वही जिसे कहते हैं ना, वो एक आमिर खान की पिक्चर आई थी जिसमें वो कहते हैं ना ऑल इज वेल, मिकल 3 इडियट है जिसमें भी कहता है ऑल इज वेल। तो मैं भी अपने मन को सांत्वना यही देता था कि मना ठीक होना है ना, एक कन्नो काट दे, एक कन्नो सुन तो दूजे तो काट दे, एंड दैट इज हाउ आई वेंट अलोंग। अब गुरु जी ने कहना कि बाबे दे 2.5 ਤੇ साईं ਦੇ 3 द्वार खुले सी, मेरे 10 ਦੇ 10 द्वार खुले ने। संगत जी 10 द्वार सिर्फ एक, आज देखो उस टाइम मैं भगत था, चाहे कच्चा पक्का ही सही, पर आज मैं ज्ञानी हो गया हूं, आज मैं तर्क वितर्क करता हूं, शोध करता हूं, तो मेरी डिमोशन हुई है। देखो भगत की उपाधि सबसे ऊपर होती है हमेशा। गुरु जी हमेशा कहते थे कि जो मेरे को आंदे हो, दिमाग अपना जोड़िया नाल बाहर छड़ के आया करो। भगत की क्वालिटी ये है कि वो दिमाग लेके नहीं जाता कभी भी गुरु के पास या रब के पास। आज मैं दिमाग लेके आने लग गया हूँ हर चीज पे किंतु परंतु, और शोध करने लग गया हूँ, रीजन ढूंढने लग गया हूँ। सो मेरी ये डिमोशन हुई है। देखो
इतनी चीजें हैं आपसे शेयर करने के लिए, लेकिन समय की वो पाबंदी है, घंटे सवा घंटे में क्या बात हो पाएगी। इसी चक्कर में थोड़ी जल्दी में कुछ अगर रह जाए तो गुरुजी आप देख लेना वाली बात है। तो ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ उस वेले, मूर्ख हो के हमदास, बहुत बोलते थे मूर्ख हो के हमदास। तो मैं यही सोचता था कि यार ये क्या बोलते हैं मूर्ख हो के हमदास। तो आज वही अब दिमाग लगाया जब कई सालों बाद, तो पता चला कि जब आप जब गुरुजी कहते हैं कि जोड़िया नाल दिमाग बाहर छड़ के आया करो, तो आप अपना, जिसके पास दिमाग नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पागल कहते हैं। लेकिन बेसिकली आज पॉलिटिकली करेक्ट पागल नहीं है, आप कह सकते हैं आप मेंटली चैलेंज या स्पेशल चाइल्ड बोल सकते हो ऐसे बच्चे को। तो आप स्पेशल चाइल्ड बन जाते हो जब आप अपना दिमाग बाहर छोड़ के आते हो। अब आपको पता है कि भाई गुरुजी के बारे में क्या हम सब यही कहते हैं कि तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। मतलब गुरुजी यू आर माई एवरीथिंग, माई मदर, फादर, फ्रेंड, एवरीथिंग यू आर। तो आप सबको पता है कि जो स्पेशल चाइल्ड है वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाता, तो उसकी सबसे ज्यादा ध्यान माँ बाप रखते हैं। तो मतलब गुरुजी आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप मेरे पास एक स्पेशल चाइल्ड बन के आओगे, मतलब अपना दिमाग बाहर छोड़ के आओगे, यू बिकम अ स्पेशल चाइल्ड, अगर आपके पास दिमाग नहीं है, देन गुरु जी विल टेक स्पेशल केयर ऑफ यू। मूर्खों के हम दास, मतलब आप मूर्ख बनोगे तो मैं तुम्हारा दास हूं, मैं तुम्हारे सारे काम करूंगा। यही चीज समझने में इतने साल लग गए। और ये बहुत एलिमेंट्री चीज है, लेकिन बहुत बोलना बड़ा आसान होता है लेकिन ये किंतु परंतु तो चलती ही आती है। एनीवेज, जैसे गुरुजी ने कहना कि मैं 10 दे 10 द्वार खुले ने, तो संगत जी इसके ऊपर भी जब मैंने शोध किया तो पता चला, बिकॉज हमारे साथ क्या था जब गुरुजी के पास शुरू में जाना, इट वाज लाइक कि हम केजी के बच्चों को अगर किसी सिफारिश से हार्वर्ड में एडमिशन मिल जाए तो उनके लिए तो वहाँ सब कुछ बाउंसर ही होती है, एडमिशन तो मिल गई लेकिन समझ कुछ नहीं आता था। हमारे साथ भी ये होता था, समझ कुछ भी नहीं आता था। गुरुजी जो बोलते थे हाँ में हाँ मिला देते थे कभी, या थोड़ी ला देते थे कि हाँ जी, लेकिन समझ कुछ नहीं आता। गुरुजी ने कहना वरन हार्ड मास का शरीर वेख के लोग मनुष्य जान लेंदे ने, तो आपा भी हाथ मतलब वो कहते ना सर तो हिला दिया, पर मन में हमने भी उन्हें इतने साल एक मनुष्य ही माना। मतलब लोग कहते हैं पुरानी संगत जी, हमें तो शुरू से ही पता था कि वो शिव हैं। वही मैं तो यही कहता हूँ कि पता नहीं, अगर आपको पता था तो उस टाइम कोई क्यों नहीं बोला। मेरे हिसाब से तो जी किसी को भी नहीं पता था। ये गुरु जी का ना माया हम सब पे, हम आंख पे बांध रखी थी कि हम उन्हें जान ही नहीं पाए कभी। तो जो नई संगत सो कॉल्ड जो बाद में गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद जुड़ी है, वो बहुत वडभागी संगत है। एंड वो कहते हैं ना दे आर मोर ब्लेस्ड बिकॉज दे कैन टेक गुरुजी एज गॉड फ्रॉम डे वन। वो पहले दिन से ही उनको रब मान सकते हैं। हम लोगों में ये मेंटल चैलेंज रहा, क्योंकि हम उनको हार्ड मास में देखते थे, हार्ड मास के शरीर में देखते थे। हार्ड मास मतलब हड्डी और मांस, जो एक मनुष्य का शरीर होता है, जो गुरुजी बोलते थे। तो हमने भी उनको वही मान लिया कि भाई हमारी तरह ही दिखते हैं, हमारी तरह ही उठते बैठते हैं, हमारी तरह लंगर करते हैं, पानी पीते हैं, चाय प्रसाद पीते हैं, तो हमारे जैसे ही होंगे। हाँ ये है कि भाई ज्यादा से ज्यादा के सिद्ध पुरुष हैं कि उन्होंने कुछ सिद्धियां हासिल की हुई हैं। अब गुरु जी ने शुरू शुरू में, जिस तरह मैं संगत कर रहा हूँ, ऐसे गुरु जी ने किसी को बोलना खड़े होके चल तू अपना सुना। तो संगत जी जब शुरू शुरू में जाना हमने शुरू जब किया था, तो दिमाग में ही आना कि ये सब ना स्टेज मैनेज हो रहा है, मतलब भाड़े के टट्टू हैं कि अब ये खड़े होकर सुनाएगा, अब ये खड़े होकर सुनाएगा, अब ये खड़े होकर सुनाएगा, जिससे कि लोग इससे इनसे इम्प्रेस हो जाएं और लोगों को भी लेके आए। मतलब ये मैं आपके साथ ये सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ जो मेरी उस टाइम में व्यथा थी, जो दिमाग में चला करता था। और दिस वाज अ नेचुरल प्रोग्रेशन। ये मेरे ख्याल सबके दिमाग में आता था कि क्यों अपनी कोई इस तरह वडियाई कराएगा। पर संगत जी देखो टाइम से वो कहते हैं ना लाइफ हैज कम अ फुल सर्कल। अब मैं खड़े होके या मैं आपके बीच में आके वही संगत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी ने ही खुद बोल दिया कि संगत करन वाले तो सुनन वाले दोनों का कल्याण होता है। देखो इस धरती के अंदर बहुत सारे महापुरुष आए, बहुत अवतार लेकर भगवान आए। कई महापुरुषों में या कई गुरुओं में तो यहाँ तक की इतनी शक्ति थी कि वो मरे हुए को भी जिंदा कर देते थे। हमारे बाबा लाल जी के टाइम में भी, जो हम फॉलो करते थे, उनके टाइम में भी ये हुआ है। पर एक हमारे गुरुजी ही ऐसे थे, ऐसे हैं रादर, जिन्होंने आके आपको बोला कि मैं थोड़े 80% कर्म कट देना वा, 90% सॉरी 90% कर्म कट देना वा, 10% ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਨੇ ਪੈਂਦੇ ਦੇ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਫ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ है। देखो, कर्म कटवाने वाला कौन हो सकता है? जिसने कर्म लिखे हो। मतलब आप समझो इस गहरी बात को कि उन्होंने ही हमारे कर्म लिखे हैं, जिसने लिखे हैं वही मिटा सकता है, वही बदल सकता है। उन्होंने कई बार इस तरीके की बातें करके ही गेव हिमसेल्फ अवे, बट ये बात की बातें हैं, जब हम सोच के वो ना ज्वाइनिंग द डॉट्स आती है तभी दिमाग में आते हैं। देखो ऐसे है, गुरुजी ने हमेशा कहते से कि वरन ऐ नहीं कि महापुरुष वेख सकते ने, महापुरुष जो कहते ने सत्य हो जाता है। सो विद दिस प्रीमाइज आप ये मान के चलो, गुरुजी ने जो भी जिंदगी में बोला, चाहे वो हंसी ठट्ठे में भी बोला, वो सत्य है। अब गुरुजी ने कहा मैं शिवदा पे हूं, इसमें भी कोई डाउट नहीं, अनडाउटेडली अगर उनके मुंह से निकला तो वो यही है। वो कैसे है? देखो, लोग सब उनको कहते हैं कि वो शिव के रूप है, मैं उनको हमेशा यही कहते रहा, बल्कि इनफैक्ट इसका भी आंसर गुरुजी ने चोला छोड़ने के बाद बड़े मंदिर में ही मेरे को दिया कि वो कौन है। शिव जो है, मैं यही कहता था कि गुरुजी, मेरी उनसे अक्सर, मतलब लोगों के पास तो बहुत वो कहते हैं ना, सपनों में भी आते हैं, गुरुजी आते थे। और मैं, क्योंकि गुरुजी, देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन जेलसी एंड पोजेसिवनेस। मैं कई बार वो क्रॉस कर देता हूँ विदाउट इवन नोइंग इट। लाइक मेरे साथ, क्योंकि गुरुजी हमेशा ही कहते थे कि तुसी मेरा खास परिवार हो, तो मैं उनको अपने घर का बड़ा ही माना। मतलब फादर फिगर समझ लो, ग्रैंडफादर फिगर समझ लो, क्योंकि वी वर वेरी यंग व्हेन वी वेंट टू गुरुजी। वी वर इन आवर ट्वेंटीज। मैं अपने ट्वेंटीज में ही था जब मैं गुरुजी के पास गया। तो अब जब गुरुजी ने, किसी ने कहना कि भाई ये शिव दे रूप हैं, शिव रूप, तो मैं गुरुजी से बड़ा फ्रैंक होकर मैंने कहा, मना गुरुजी, तुसी कौन है गयो? मतलब कोई कहता तुसी शिव है। जब गुरुजी चोला छोड़ गए थे, मतलब देयर वाज दिस टाइम, 2 साल गुरुजी ने रोज मुझे बड़े मंदिर बुलाया चोला छोड़ने के बाद। मतलब वो 2 साल ऐसे कटाए कि मैंने बिखर जाना था। मतलब आई कुड नेवर टेक इट। 31 मई 2007 को जो हुआ, वो इट हैड नॉट संक इन फॉर सो लॉन्ग। तो रोज एक वही जगह थी, बड़ा मंदिर, जहां जाके मुझे एक सेफ्टी का एहसास होता था कि भाई मैं भी कायम हूं, सब ठीक है। यू नो हाउ इट इज व्हेन यू आर मेंटली अपसेट। तो वो वहां पे गुरुजी ने दर्शन भी दिए, और सब मुझे ही नहीं, मेरा ड्राइवर था, मेरी डॉटर, हम 3 जनों को संडे के दिन दोपहर को दर्शन दिए शिवलिंग पे, जो बड़ा शिवलिंग है उस पे। खैर उसके बारे में भी बात करेंगे तो खैर लंबी हो जाएगी, जस्ट टू कट इट शॉर्ट। तो मैं गुरुजी को बोला, गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ शिव ਦੇ ਰੂਪ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਸੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਲਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਹੋ? संगत जी, शिव गुरु जी का आंसर आया, कंजरा मैं ओम हाँ। एंड एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस। मतलब हर चीज अपनी जगह टिक गई कि ओम से ही ब्रह्मा विष्णु महेश निकले। ओम इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कोई भी फॉर्म ले सकता है, फॉर्म रहित रह सकता है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। ओम इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक ओंकार कह लो जैसे, मतलब रब का रूप ही ओम है। और दूसरी बात, अब मेरे दिमाग में हमेशा कहना कि यार शिव 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 सब कहते हैं कि गुरुजी शिव के रूप हैं। भाई शिव तो नीले, नीलकंठ थे, नीला उनका मतलब रूप स्वरूप था। हमारे गुरुजी तो चलो नीले नहीं, थोड़े सांवले ही होते तो कुछ समझ में आता है, ये तो बिल्कुल अंग्रेज की तरह गोरे चिट्टे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो संगत जी, इस चीज का भी आंसर मेरे को करीब ऑलमोस्ट 6-8 महीने पहले मिला। मैं एक पॉडकास्ट रणवीर का देख रहा था, उसके अंदर जो गेस्ट स्पीकर आया हुआ था, वो माइथोलॉजी नहीं, रिलीजन और शिव जी के बारे में बता रहा था। तो उसने बताया कि जिस तरह ये मिल्की वे, इस ब्रह्मांड में जितने भी ये, सॉरी, इस मिल्की वे में जितने भी ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा विष्णु महेश है। मतलब हर ब्रह्मांड का इंडिविजुअल ये 3 डेटीज हैं। और इन सारे ब्रह्मांड या मिल्की वे के अंदर एक ही इन सबका ऊपर है, सदाशिव कह लो या महाशिव कह लो, वो है। और उसका स्वरूप जो है ना, वो कैम्फर, जो कफूर की तरह गोरा चिट्टा है। वो है ना, कम्फूर गौरम भुजगेंद्र आरम जो है ना, वो उनके बारे में ही लिखा गया। मतलब वो, उनकी त्वचा इतनी ज्यादा गोरी है सदाशिव या महाशिव की, जो बिल्कुल कफूर, कफूर जो आपने देखा है ना, जो कैंफर जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल गोरा चिट्टा होता है, वैसे वैसे ही हमारे गुरु जी हैं। मतलब
राजन के राजन, इस पूरे ब्रह्मांड क्या पूरे युगों के मालिक हमारे बीच में एक इंसानी रूप के चोले में आए, और उन्होंने जो बात कही वो हमें तब भी नहीं समझ में आई, आज भी। क्यों? गुरुजी हमेशा ही कहते थे कि वरन जो समझ आ जाए रब नहीं। मतलब गुरुजी प्याज की तरह परतें खुल खुल के उनकी पता चलती हैं, वो कौन है, कैसे हैं। मतलब डोंट टेक इट रॉन्ग, बट उनको जानना असंभव है। मतलब कोई बंदा उठ के उनके बारे में किताब लिखना शुरू कर देता है, भाई हम चंद पेजों में 50, 100, 200 पेजों में अपना दिमाग, जो हमारी दिमाग एक कोने से दूसरा कोना सब 4 इंच की जगह होती है, उसके अंदर इतनी बड़ी शक्ति कैसे समा सकती है? हम सोच रहे हैं कि हम 100 बंदों में उनको कैद कर लें। कैसे संभव है? जो मतलब 3 ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में भी नहीं समा सकता उसको हम अपनी मैं तो इसको यही कहूंगा मूर्खता की वजह से अपनी किताबों में डालने की सोच रहे हैं। वो ही इज अ फॉर्म टू बी, ही इज somebody to be loved, to be realized, he is not to be penned down। मतलब वो कहते हैं ना, उनके बारे में अगर हम लिखने पे आए तो सारे, अगर पहाड़ों के सारे पेड़ों की कलमे भी बन जाए और समुद्र अगर स्याही भी बन जाए, तब भी हम उनके बारे में कुछ कहते हैं 0.0001% भी नहीं हम जान पाएंगे। गुरु जी हमेशा कहते थे कि वरन ए ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤਾ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਆर्टिस्ट ਦੀ इमेजिनेशन हैगी है। गोइंग बाय दैट सेम लॉजिक, मतलब सॉरी हिंदी में बोलने को बोला गया है, उसी तरीके से अगर आप तुलना करो तो हम जो भी उनके बारे में व्हाट वी पेन डाउन आवर थॉट्स, जब हम कोई किताब लिखते हैं या अपनी कुछ लिखते हैं, कभी सोच लिखते हैं, तो वो सब हमारी सोच है। ऐसे वो गुरु नहीं है। मतलब गुरु जी के अंदर से के जीसस क्राइस्ट की शक्ल इतनी भयानक हैगी है, वो तो अपने चर्चों कितनी बारी कढ़िया गया। द एक्चुअल थिंग व्हाट ही मेंट वाज दैट व्हाट जो हम देखते हैं भगवानों की चित्र वगैरह, वो उस तरह नहीं नजर आते, उस तरह एक्चुअल में नहीं थे। ये सिर्फ एक सोच है किसी की, मतलब एक आर्टिस्ट की इमेजिनेशन है, वो है। तो एनीवेज मैं आपको बता रहा था 10 द्वार के बारे में। तो संगत जी, ये शोध करने में पता चला कि 10 द्वार हम सब की बॉडी में होते हैं। इसके अंदर सुसुपोटी मल मूत्र के भी 2 द्वार होते हैं, और एक निरंकार ही होता है जिनके 10 के 10 द्वार खुले होते हुए हैं। मतलब 10 द्वार खुले होने का मतलब है अच्छा चलो इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, क्योंकि मैंने जिंदगी में मैथमेटिक्स ही मॉडल किया है। मैंने बीएससी मैथ्स वगैरह में ही की है कॉलेज वगैरह में। तो मैथ्स के अंदर एक सबसे एलिमेंट्री, सबसे आसान चीज या सबसे बेसिक चीज जिसे कहते हैं, वो कहते हैं एक लाइन जो होती है ना, हम बनाते हैं एक लाइन, कोई भी लाइन बनाओ। लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? लाइन की डेफिनेशन होती है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 फाइनाइट पॉइंट्स। मतलब 2 बिंदुओं के को अगर जोड़ के एक लाइन बनती है, तो लाइन को डिफाइन क्या करते हैं? वो 2 बिंदु जो दोनों कोने के बिंदु हैं, वो उस लाइन को डिफाइन करते हैं। कहने का मकसद यह है कि एक लाइन को डिफाइन करने के लिए भी हमें 2 फाइनाइट पॉइंट, मतलब 2 बिंदु की जरूरत होती है, 2 सिरों की जरूरत होती है एक छोटी सी चीज को डिफाइन करने के लिए। अब ये मान के चलो जिसके 10 के 10 बिंदु जो है वो अनडिफाइनेबल है। मतलब द्वार खुले हैं गुरु जी के अंदर से के 10 द्वार खुले, वो विखाए भी उन्होंने। किस तरह विखाए संगत जी? गुरु जी का ना ग्रेटर कैलाश मंदिर में ही ना पीछे एक राइट साइड में ट्रीटमेंट रूम होता था। तो ट्रीटमेंट रूम क्या था? वो कारपेटेड रूम होता था। तो एक दिन गुरुजी अपनी मौज में थे, हम 8-10 जनों को गुरुजी अंदर कमरे में ले गए और लेट गए, और उन्होंने कहा, जब पहले तो बताया हुआ था कि मेरे 10 द्वार खुले ने, फिर अपने 10 द्वार, ये जो सारे 10 पॉइंट्स हैं, हमको एक एक करके स्मेल कराए। सुंग एथे सुंग एथे सुंग, मतलब 10 के 10 द्वार सुंगवाए। संगत जी, आप सबको पता है कि गुरु जी की एक फ्रेग्रेंस है, बहुत ओवर पावरिंग फ्रेग्रेंस है जो उनकी बॉडी में से आती रहती है। और ये 10 पॉइंट्स ऐसे थे संगत जी जहां पे ये फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा आ रही थी। कहने का तात्पर्य ये है, अगर ये जो पॉइंट्स हम सूंघ रहे हैं, जिन अगर ये द्वार हैं, अगर यहाँ पे कोई दरवाजे होते तो उस टाइम वो दरवाजे खुले पड़े हैं, दे आर अजार, के अंदर की चीज उमड़ उमड़ के बाहर निकल रही है। तो ऐसे करके उन्होंने अपने 10 द्वार दिखाए। मतलब इवन वो सुसु और पॉटी वाली जो पॉइंट्स थे, वहां से भी गुरु जी की इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आनी,
विच इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, बिकॉज वो चीजें तो आप सबको पता है कि दे कैन नेवर स्मेल नाइस। तो ये गुरुजी ने अपने 10 के 10 द्वार दिखाए। अब 10 द्वार एक सब निरंकार के खुले होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जिसके 10 द्वार खुले हैं। अगर आपने वो पौराणिक कथा सुनी हुई होगी, जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी की आपस में होड़ हो जाती है कि हम में से कौन बड़ा भगवान है, तो ऐसे में स्तंभ रूप में शिव जी दोनों के बीच में एक आ जाते हैं, और यही डिसाइड होता है कि भाई एक इनका सिरा ऊपर को ढूंढे, एक नीचे ढूंढे। वो आपको पता है, वो फिर ब्रह्मा जी ने चीटिंग करके उनको फिर श्राप मिला एंड वॉट एवर के उनकी पूजा नहीं हुई, बट दैट इज बिसाइड द पॉइंट। कहने का मतलब है कि तेरा अंत ना जाने कोई, वो स्तंभ जो बनाना उसका आदि और अंत कोई नहीं मिल पाया। तो यही जिस जिस शख्स के 10 द्वार खुले हों, वो कुछ भी, मतलब यू कैन नॉट बाउंड हिम बाय अ बॉडी, मतलब वो कुछ भी आकार ले सकता है या बिना आकार के रह सकता है। सिर्फ निरंकार ही है जिसके 10 के 10 द्वार खुले हैं। ये शोध करके ही पता चला। मतलब उस टाइम तो एज आई टोल्ड यू कि हमें एडमिशन तो मिल गई हार्वर्ड के अंदर, लेकिन हम केजी के दिमाग के हिसाब से भी हमारा दिमाग नहीं था, तो उस टाइम कुछ समझ में नहीं आता था। ये सारी चीजें हमारी बड़ी हैफेजर्ड से ही होती थी। अब ऐसे में जैसे आपको मैंने कहा कि गुरुजी जब अमृत दिया करते थे तो स्टील के ग्लास में देते थे, शीशे के ग्लास में नहीं दिया करते थे। तो गुरुजी के एक मित्र विमल कपूर अंकल एक वीकेंड पे आए हुए थे चंडीगढ़ से। वो गुरुजी के साथ कॉलेज में थे, बताया करते थे कि गुरुजी को चाट, तीखी चाट का बड़ा शौक होता था, और वो उनको अपने स्कूटर में पीछे बिठा के घुमाया करते थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, विमल कपूर अंकल ने, कि वरुण तुझे पता है गुरुजी स्टील के ग्लास में क्यों जल प्रसाद देते हैं, अमृत प्रसाद देते हैं? तो अब मैंने कुछ ना कुछ तो जवाब बनता ही है, हम कहने को पढ़े लिखे हैं। गुरुजी कहते थे कि तुझे ज्यादा पढ़ लिख गए तो दिमाग खराब हो गया, सो बी एट वाली बात है। तो मैंने कहा स्टील शुद्ध होता है, तो उनका जवाब आया, नहीं स्टील शुद्ध वाली कोई बात नहीं है। जब गुरुजी की 3 उंगलियां उस पानी में, जल में डूबी होती हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश गुरुजी की उंगलियों पे होते हैं, तब जाके वो अमृत बनता है। तो अब मैंने कहा मना यार, लंबी लंबी फेंक रहे हैं ये तो, मतलब बहुत सुनी हमने कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पास और कोई काम नहीं है जो हमारे गुरुजी की आके उंगलियों पे बैठेंगे। मतलब मेरी सोच अपनी बता रहा हूँ। उस टाइम देखो संगत जी, हम बचपन से ही ना, एक्चुअली इसके पीछे दोष हमारा माँ बाप और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी का चले आ रहा है, क्योंकि हम अपने बच्चों को क्या बोलते हैं कि बेटा भगवान होते हैं लेकिन नजर नहीं आते, जिससे कि उनकी आस्था बनी रहे, मंदिर जाते रहे, घंटे बजाते रहे। समझ रहे हो ना कि मतलब, क्योंकि हमें सबको पता है कि वैसे तो नजर आएंगे नहीं, अगर नजर नहीं आएंगे तो इनको इन्होंने मानना नहीं। तो हमें शुरू से ये बताया जाता है कि भगवान होते हैं लेकिन नजर नहीं आते। अब हम ज्यादा पढ़ लिख गए, अब हमने इसकी उल्टी करोलरी बना ली। इसका मतलब ये हो गया कि जो नजर आते हैं वो भगवान नहीं होते। तो हमारी दिमाग में ये घर कर गई बात, जो नजर आते हैं वो भगवान नहीं होते, इसलिए हम उनको कभी भगवान ही नहीं मान पाए, क्योंकि वो तो नजर आते हैं हमारे को सामने से। तो संगत जी, ये हमारी व्यथा रही। तो अब मैंने यही सोचना कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के पास और कोई काम नहीं है कि भाई हमारे सो कॉल्ड एक ऑर्डिनरी लुकिंग गुरु जी की उंगलियों पे आके बैठे। तो मैंने कहा मना कोई नहीं, जो मेरा पेट डायलॉग अपने आप को था, आन दे एक कन्नो सुन तो दूजे तो काट दे, तो ठीक होना है ना, बस ठीक हो जा। ये कह के मैंने अपनी मन को सांत्वना देनी। उसके बाद गुरुजी ने कहना, चलो आज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी एक तीजी आंख, अपनी तीसरी आंख दिखावा। अब संगत जी, दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। मतलब आप भी सुन के हंसोगे। इस दिन हम सब 5-6 जने थे, मैं था, मेरी फैमिली, मतलब वाइफ, मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज, हम 6 जने को गुरुजी अंदर वही ट्रीटमेंट रूम में लेके गए। ट्रीटमेंट रूम इसलिए कहते थे संगत जी उस जगह को कि गुरुजी ना उन दिनों किसी को कोई भी प्रॉब्लम, इवन कैंसर भी अगर होता था ना, तो गुरुजी कहते थे भाई इतने पान के पत्ते ले आ। उसको बोलते थे लाने के लिए। वो जो पान के पत्ते लाता था तो वो गुरुजी को ब्लेस करके पान के पत्ते उन जगहों पे रखते थे और पान के पत्तों से इलाज करते थे, या फिर इनका एक स्टील का चम्मच होता था उसको लगा के इलाज करते थे। कहने को ये गुरुजी सब दिखावा था, उनकी नजर ही काफी होती थी। पर गुरुजी को ये ना कि जब तक आपको कुछ करे ना तो आपको समझ नहीं आता कि कुछ मेरे साथ हुआ है या मेरे लिए कुछ किया है। तो ये मैं तो यही मानता हूँ कि गुरुजी ये दिखाई रहता है कि देखो मैं कर रहा हूँ, जिससे तुम्हें भी लगे कि मैं कर रहा हूँ। उनकी तो वैसे नजर ही काफी थी, उनकी अगर एक आप पे नजर पड़ जाती थी तो आप वैसे ही तर जाते थे। तो पान के पत्ते का ना बहुत महत्व रहा है गुरु जी के साथ। इनफैक्ट
कई सालों बाद 2003 या 2004 में गुरुजी हमें लंगर कनारे लेके गए निक्को, एक होटल कनॉट प्लेस में होता था, उसकी फर्स्ट फ्लोर में इंडियन रेस्टोरेंट होता था, चटनी। तो जब वो लंगर हो गया तो अ, उसके बाद वहां पे ना पान भी आए सबके लिए। तो गुरुजी, इंडियन रेस्टोरेंट था तो गुरुजी ने खुद तो खैर नहीं खाया, पर सबको ये बोला था पान खाना बड़ा चंगा होता है, रोज खाईदा है, ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਦੇਵਤਾओं ਨੂੰ ਵੀ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ मतलब ये गुरु जी के मुंह से निकला हुआ है, तो मैं तो मतलब आई मेक इट अ पॉइंट टू हैव पान वेन एवर आई नीड टू, बिकॉज ये गुरु जी का ब्लेस्ड चीज है। तो खैर आई वाज जस्ट गेसिंग, दिमाग में आया तो ये बात कर ली। तो मैं ये बता रहा था तीसरी आंख के बारे में। अब बेसिकली जो मैंने आपको बताया शुरू में, संगत जी के गुरु जी जब वो जल प्रसाद को अमृत बनाते थे तो राइट आई से देखते थे। तो गुरुजी ने वो राइट आई को ही ना राइट साइड से दबा के, जैसे मतलब थोड़े इलोंगेट, जैसे चिंकी आई हो जाती है ना, वैसे करके दिखाया और कहा "ऐ देखो"। तो सबने हमने देखा, बड़ी तारीफ की, जी अति सुंदर अति सुंदर। बाहर आए तो मैं सबसे पहले मैंने बोला कि भाई पापा मम्मी साहब बताऊं, मेरे को तो नजर आया नहीं, लेकिन अंदर कौन पापी बने, मैंने तो ऐसी तारीफ कर दी। अब मेरे को देख के मेरी वाइफ शैली कहती है, वरुण नजर तो मुझे भी नहीं आई तीसरी आंख, तुम लोग कह रहे थे तो मैंने भी हाँ में हाँ मिला लिया। मेरे पेरेंट्स ने भी कहा कि नजर हमें भी नहीं आई, मेरे फादर इन लॉ ने भी कहा कि नजर मुझे भी नहीं आई। मेरी मदर इन लॉ गुरुजी, मीरा आंटी, गुरुजी उनको हमेशा कहते हैं मेरी भैन हैगी है, उन्होंने बोला कि वरुण मुझे नजर आई थी, इतनी सुंदर आंख, जैसे दिल करे उस आंख में डूब जाए। और वो कैसी थी, सेम शेप की थी जो आंख थी ना, इसी के नीचे जैसे उन्होंने राइट साइड को जब दबाया, समझो, क्योंकि मैंने तो देखी नहीं, मैं उनकी जो उन्होंने मुझे बताया उसी के हिसाब से आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, बताने की, कि जैसे एक शटर होता है ना, शटर हट गया, ऊपर की जो ओरिजिनल आंख है वो हट गई, और उसके नीचे उसी शेप में लेकिन बहुत ही सुंदर आंख उनको नजर आई। तो कहने को उन्होंने 6 जनों को दिखाई आंख, लेकिन नजर उसी को आई जिसको वो दिखाना चाहते थे शायद। तो संगत जी, ये जो तीसरी आंख थी ना, तीसरी आंख जो है गुरु जी की, हमारे दिमाग में हमेशा ही होता है कि भाई ये दोनों भौहों के बीच में, दोनों आईब्रोज के बीच में ऐसे वर्टिकल होती है, यही हम चित्रों में देखते आए हैं। बट गुरु जी की जो तीसरी आंख थी वो राइट आई के नीचे ही थी। और वो जो अमृत जल, जब अमृत बनता है वो तीसरी आंख को देख के ही, तीसरी आंख जब उसमें देखते हैं तब वो जल और अमृत बनता है। और वही अमृत आज तक, सोचो 30 साल एंड काउंटिंग वाली बात है, कि क्षण भंगुर नहीं है, परमानेंट उन्होंने इलाज किया। गुरु जी हमेशा कहते थे कि वरन जिन्ना माचिस दी तीली उत्ते बुरादा होंगे ना, इन्ना कुछ है सब दे अंदर होंगे। जो माचिस के ऊपर जो जलने वाला पार्ट होता है, उतना शिव सबके अंदर होता है। शिव और शव में फर्क ही है, जब वो शिव रूप हमारे, वो मेरे ख्याल आत्मा के बारे में बोला होगा, इस बारे में ज्यादा बात नहीं हुई थी, बस जितनी मैं बात बोल रहा हूँ उतनी ही हो पाई थी। आत्मा के बारे में बोला जाएगा, जो कि शिव का ही अंश है, हमारी है सब में आत्मा। जो शिव और शव में फर्क ये है कि जिस दिन वो आत्मा निकल जाती है तो ये शिव शव हो जाते हैं। शिव, हम सब शिव के ही रूप हैं। क्योंकि अगर जैसे आप कहोगे यार ये कौन सी बात होगी, आपके अंदर अगर किसी का अंश है तो आप वही कहलाओगे। लाइक फॉर एग्जांपल अनंत अंबानी अंबानी ही कहलाएगा ना, वो धीरू भाई का ही वंश है ना बेसिकली। तो अगर आपके अंदर शिव का अंश है, जो कि हम सबके अंदर है, हम चाहे शिव को माने ना माने, चाहे हम हिंदू धर्म माने ना माने, एक्स वाई जी, लेकिन वो आत्मा हम सब में जो है वो शिव का ही पार्ट है, और वो बाद में शिव के पास ही जोड़ने चले जाती है। तो अगर आपके अंदर, जैसा होम्योपैथिक मेडिसिन, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मतलब ये इस भी शोध की वजह से ही है, दिमाग ज्यादा चलता है तो सोचने लग गया हूं। एक बीकर, एक ग्लास का बीकर, पानी के अंदर अगर आप मदर टिंचर की एक ड्रॉप भी डाल दो तो वो मदर टिंचर की वो पूरी ड्रॉप का असर उस पूरे, जो भी एक ग्लास पानी, बीकर पानी में होता है, वो फैल जाता है। तो उसी तरीके से वो उसी का अंश कहलाता है, मदर टिंचर का ही अंश कहलाता है वो सारा पानी। तो और हम में अगर शिव का अंश है तो हम सब भी शिव हैं। हर हर महादेव का जो नारा गिना गया है, उसको अगर आप तोड़ोगे तो उसका मतलब ये था कि हर हर महादेव, हर हर जो हम सब, हर 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 जन, हर हर जन महादेव ही है, हम सब महादेव हैं। और गुरु जी हम सबके फादर, मतलब गुरु जी जब मूल मंत्र देते थे
मूल मंत्र गुरु जी का था, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰਾना है ਤੇ दूजी लाइन बोलो। इससे पहले हम सब ने सब ओम नमः शिवाय ही सुना था। तो गुरु जी का मूल मंत्र था ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। वो जो सेकंड लाइन गुरु जी सदा सहाय है, ये गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद हम लोगों के प्यार से जुड़ी कि भाई एक तरीके से आदर देना। पर मेरा ये मानना है, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उनका भी नाम लें, पर गुरु जी अपने टाइम पे सिर्फ जो मूल मंत्र था वो ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय है। नॉट अ कंट्रोवर्सी, इनफैक्ट नाउ दैट वी नो कि गुरु जी इज सदा शिव, ऑल द मोर रीजन वी कैन से द सेकंड लाइन एज वेल। सो ये ना सत्संग बड़ा हैपहैजर्ड चल रहा है, कभी इधर को निकल रहा है कभी उधर को निकल रहा है। गुरु जी करा रहे हैं जो गुरु जी हमेशा ही कहते थे कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਰਨ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਟ ਕੱਢ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਚੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵੱਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਐਨੀਵੇਜ਼ अभी तो हम ग्रेटर कैलाश का मतलब पहला अध्याय पे भी नहीं पूरा पहुंचे। अब गुरु जी के वहां पे ग्रेटर कैलाश में जब हमने जाना तो वहां पे संगत जी, एज आई टोल्ड यू, कि संगत ज्यादा होती नहीं थी। तो जब संगत ज्यादा नहीं होनी तो जोड़े घर का मतलब नहीं होता था। पर फिर भी वहां पे ना बाहर वेड़े में ना एक झूला पड़ा होता था जी के मंदिर में, और उस झूले के आसपास ही लोग अपने फुटवेयर उतार देते थे, जूते चप्पल जो भी पहन के आते थे उतार देते थे। अब मैं उन दिनों मेरे को सिगरेट पीने का शौक था, तो गुरु जी के पास बैठे बैठे भी बंदा अक जाता था इतनी देर जमीन पे बैठे, क्योंकि वो तो कभी कभी तो हम सुबह से शाम तक भी बैठे रहते थे। तो मैं बीच बीच में उठ के ना बाहर जो जाना, मैंने कहा इस चक्कर में मैंने एक तरह से अपने आप ड्यूटी पकड़ ली कि मैं ये जोड़े सीधे कर दूंगा। तो इस चक्कर में थोड़ी देर मैं बाहर रहूंगा एंड आई कैन गो आउट एंड हैव अ स्मोक एंड स्टफ लाइक दैट। अब वहां पे जब मैं ये जोड़े ठीक कर रहा था, अब उन दिनों भी ना शुरू से ही मतलब ये एक कशिश रही है हम सब में, सारी संगत में गुरु जी के टाइम से, कि गुरु जी कुछ भी, चाहे वो जल प्रसाद हो या चाय प्रसाद हो या कभी जूस पी रहे हो, वो अपना चखा हुआ एक दो घूंट पी के वो संगत में किसी को दे दिया करते थे अपनी मर्जी से। तो ये मैं चीजें देखता था, मैं दो एक तीन महीने हो गए थे जाते जाते गुरु जी के पास, और ये चीजें मैं नोटिस करता था कि गुरु जी अपना चखा हुआ प्रसाद और लोगों को भी देते हैं। अब मैं बाहर जोड़े घर के पास खड़ा था और दिमाग में ही आया कि मना, काश गुरु जी का चखा हुआ प्रसाद मुझे भी मिल जाए। और फिर अपने मन को सांत्वना देते हुए मैंने बोला, ना ना गुरु जी तो वड्डियां दे गुरु है, साड़ी थोड़ा है नहीं किस्मत। वड्डियां दे गुरु इस करके क्या, बिकॉज संगत जी जो 10-15 जने होते थे उनमें भी बीच बीच में आपको द सो कॉल्ड पेज सेलिब्रिटी कुछ नजर आ जाते थे, जिसे हम अपनी भाषा में टाटा बिरला कहते हैं। बिरलास भी आया करते थे, बट जस्ट सेइंग गोज के टाटा बिरला वड्डे लोग वाली गल हैगी, वो आंदे उधर वो भी नजर आ जाते थे, लाइक संजय डालमिया वगैरह भी आ जाते थे, बिरला आ जाते थे नजर। और अक्सर वो कहते ना कि जब फॉल्ट ही ढूंढनी है तो मेरे को ही नजर आता था कि यार अपना चखा हुआ इनमें से किसी को गुरु जी दे देते हैं। तो दिमाग में ही आना कि वड्डियां दे गुरु है, साड़ी थोड़ा है नहीं किस्मत। और यही सोच रहा था, तभी अंदर से गुरु जी ने बुला लिया कि वरन गुरु जी सदरे ने। तो मैं जब अंदर गया तो गुरु जी के हाथ में, शीशे के ग्लास में हाथ में चाय थी, चाय प्रसाद था, और गुरुजी ने पाइपिंग हॉट चाय थी, एक सिप पिया और मेरे को दिया, आले ऐश कर। तो मैं कहा मना, आज ते कुछ और मांगना सके। गुरुजी मेरे को कंजरा सही कहते सके, मतलब मैं ही बोल रहा था कि काश मिल जाए, और अब ये मिल गया तो सोचा कि आज तो दिन ही बढ़िया था, कुछ भी मांगता मिल जाना था। तो फिर इतनी बड़ी दात मिली, फिर भी दिमाग ऐसे ही चल रहा था, तो मैं खुश तो था ही। एनीवेज, संगत जी उस टाइम भी ना, जैसे आज भी आप जब आते थे गुरु जी के पास तब माथा टेकते थे, और फिर जाने से पहले, आज्ञा लेने से पहले भी आप माथा टेक के जाते थे। तो उस दिन जब मैं आज्ञा ले रहा था तो गुरु जी कहते ने की कह रहा सीगा, वड्डिया दा गुरु साड़ी थोड़ा ही नहीं किस्मत। मैंने गुरु जी मम्मा मम्मा मैं तो नहीं क्या, ना ना तू यही कह रहा सीगा, टाटा बिरला दा गुरु आ। मैंने गुरु जी, मैंने कहा मना यार, ये तो मैंने किससे बात तक नहीं, ये तो मैं सोच रहा था, मैं तो अभी शैली से भी नहीं बात की, क्यों घर पहुंचे तो कुछ बात करो किसी से। हाउ डज इट इज सो अनकैनी, इन्हें कैसे पता कि मेरी सोच क्या थी। तो गुरु जी कहते ने तू की सोचता है, तेरे जो टाटा बिरला ने मेरे को कुछ लेके जा सकते ने, मेरे को कख नहीं लेके जा सकते, भावे 20 साल जिन्ने मर्जी जोड़े किस लन। मैं गुरु जी मैं नहीं समझा। गुरु जी कहते हैं तो शाप मिले, नस्ल नहीं बदनी।
इट इज अ फैक्ट दैट टाटा एंड बिरला धीरे धीरे इनकी नस्ल खत्म हो रही है, इनके आगे बच्चे नहीं होते। तो मैं कहा मना, वेयर इज ही टेकिंग द कॉन्वर्जेशन, मतलब मेरा तो दिमाग में कभी ऐसी बात ही नहीं थी, बट ही सेड तू अगर तेनू मेरे दर तो कुछ चाहिए तो तीन चीजा करनी पैनी है। मैं गुरु जी किहड़ी तीन चीजा? गुरु जी कहते सब तो पहला मेरे ना कनैक्शन जोड़ना पैंदा। मैं गुरु जी कनैक्शन? गुरु जी कहते मैं आहो, मैं ਕਰੋੜਾ ਵੋਲਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ 0 ਵਾਟ ਦੇ ਬਲਬ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ। तो मैंने कहा गुरु जी कनैक्शन ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀਦਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਬਰ 2 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਇਜ਼ ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਝੇ ਉਹ ਈਗੋ ਇਹ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੀਏ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਬਰ 3 ਮੰਗਣਾ ਛੱਡ ਦੋ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। तो मैं क्या मना, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਮੰਗਣ ਆਉਣ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਟ ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਮੰਨਣ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं पैनी। इट केम, मतलब ये रियलाइजेशन बहुत लेट डॉन हुई कि गुरुजी ने क्या बोला। वही कह रहा हूं ना, जब शोध की, जब ज्यादा सोचने को मिला, तभी समझ में आया। देखो गुरुजी ने कहा, हम एक चीज मान के चलो संगत जी कि आप कुछ भी किसी से भी कुछ चीज मांग लो, वो आपकी कभी नहीं हो सकती। मांगी हुई चीज तो लौटानी ही पड़ती है। मतलब चाहे आपसे मैंने किसी से अगर 500 रुपए भी अगर मांगे हैं, दैट कैन नेवर बी माइन, आई हैव टू रिटर्न इट। तो आप पहली बात तो मांगी हुई चीज कभी भी ज्यादा देर चलती नहीं है। इट कैन नॉट बी योर्स, तो मांगना ही नहीं है। और अगर जो चीज आपको कोई भी दान में दे, वस्तु दान में दी हुई वस्तु जो दान करता है, ही फोरगोज हिज क्लेम, मतलब वो चाह के भी वो वापस नहीं मांग सकता, वो आपकी हो जाती है फॉर कीप्स, आपकी ही होती है। तो गुरु जी जो भी किसी को दान में देते हैं वो आपके लिए होती है और आप ही जिंदगी भर आपके साथ रहती है, वो वापस नहीं ली जा सकती। तो नंबर 1 ये। और नंबर 2, मांगने के अंदर क्या आता है कि एक तरीके से हम उन्हें ये बता रहे हैं कि मेरी सोच आपसे बड़ी है। इट इज अकिन टू ऑर्डरिंग कि मुझे ये चाहिए। मतलब बेसिकली आपको तो कुछ पता नहीं है, मुझे आपसे ज्यादा ज्ञान हूं, मैं आपसे, मुझे ज्यादा पता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ये दे दो। तो अपना हम ज्ञान अपने पास ही रखें तो बेहतर है। बिकॉज जब गुरु जी देने में आते हैं ना, तो हमारी ना झोलियां छोटी पड़ जाती हैं। इट इज नॉट अ फिगमेंट ऑफ माई इमेजिनेशन। और सब ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा, टाइम परमिट, क्योंकि अभी सब मैंने जो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसके ऊपर बात करनी है वो काफी सारे हैं, तो शायद मैं इतने ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊं इस बारे में। बट टू बी फ्रैंक, आप मांगना जिस दिन छोड़ दोगे ना, मतलब आपको यू विल बी गिवन थिंग्स बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन। बिकॉज हम लोगों की क्या है कि आप जब भी किसी भी टाइम कुछ भी मांगते हो, द उस टाइम की जो परिस्थितियां हैं वो डिक्टेट कराती हैं आप क्या मांगो। अगर आपका सपोज सेहत नहीं है तो आप सेहत मांगते हो, अगर गरीबी हो तो पैसा मांगते हो, मतलब जो उस टाइम आपको चीज चाहिए होती है। लेकिन जब गुरुजी देने पे आते हैं, मतलब इट इज लाइक कि हम अपनी पूरी लाइफ की अगर एक ये कैनवस है, पिक्चर कैनवस बना रहे हैं, तो हम कंसंट्रेट कर रहे हैं कि ये एक छोटे से बिंदु के ऊपर के ये यहाँ पे ये होना है। जब गुरुजी आपका वो पूरा कैनवस भरते हैं वाली बात है, वो उसको मतलब सतरंगी बना देते हैं। मतलब ही गिव्स यू एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर बट एट द राइट टाइम। गुरु जी हमेशा कहते थे कि वंस इन इम्पेकेबल इंग्लिश ही टोल्ड मी, वरुण, I give what you need, not what you want. Need is something without which you cannot sustain. Wants are endless. आज तेन वड्डी गड्डी चाहिए है, ਉਹਦੇ बाद तू हेलीकॉप्टर मंगेगा, ਉਹਦੇ बाद तू हवाई जहाज मंगेगा, ਉਹਦੇ बाद तू रॉकेट मंगेगा। ਮੈਨੂੰ पता ना, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। तो बेसिकली लीव इट ऑन हिम, ही विल गिव यू whatever is best for you. इनफैक्ट इट विल बी बेटर देन योर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन। मतलब आप जो सोच रहे हो, आपकी सोच छोटी पड़ जाएगी। बिकॉज आप जब भी मांगोगे अपने सोच के हिसाब से मांगोगे, जबकि वो देने पे आएंगे ना, आपकी सोच छोटी पड़ जाएगी। मतलब इसके पीछे, इफ टाइम परमिट्स, देखो घंटा हो गया ऑलमोस्ट ना। विक्रम, थोड़ी देर लंबा खींच सकते हैं या घंटे के ऊपर ही रखना है? अभी 15 मिनट है, आप और कर सकते हैं। 15 मिनट, चलो 15 मिनट में जितना हो जाए, नहीं तो फिर हम एक बार नेक्स्ट ऑनकोर कर लेंगे अगले हफ्ते, अगर आप लोग चाहोगे तो अगले हफ्ते एक सेकंड पार्ट रख लेंगे, ठीक है? 15 मिनट पे एक बार मेरे को टोक देना, 15 मिनट को जब फ्लो में आ जाए ना तो बंदा
बोलते ही चले जाता है गुरु जी के बारे में। तो बात हो रही थी, एनीवेज नए सिरे से शुरू कर देते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा था, जैसे हाँ मैं ये बता रहा था कि हमारी झोपड़ियाँ छोटी छोटी पड़ जाती हैं, उसके ऊपर अपना ही एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे फादर को गुरुजी ने 6 साल की लाइफ एक्सटेंशन दी, उसके बारे में ही जाऊंगा, लंबा खिंच जाएगा। बट जस्ट टू कट इट शॉर्ट, मेरे फादर 2005 में उनकी डेथ हुई थी। उससे 4-6 महीने पहले ही गुरुजी ने, हालांकि उनको बिल्कुल हेल एंड हार्ट ही रखा, बस आखिरी के 3 महीने बेड रिडन रहे थे। तो उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी हुआ करती थी मेरे फादर और मेरे ताया जी की। तो जब व्हेन ही वाज ऑन हिज डेथ बेड, आखिरी 3 महीने में मेरे बड़े भाई तरुण को उन्होंने बोला कि मेरे होते हो, मेरे रहते हुए ना, तुम एक बार वो जो कोठी है, जो जॉइंट प्रॉपर्टी है मेरे फादर और मेरे ताया जी की, वो उसके मूल लगा दो और बेच दो, जिससे कि तुम लोगों का हक मैं तुम्हें अपने सामने दिला जाऊं। तो ऐसे में तरुण ने पता कराया। और गुरुजी, जैसे अगर सपोज मेरे को अगर 2 हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार ऐसे बाहर लेके जाते थे, तो तरुण और समीना भाभी, देवर सो लकी कि उनको हर हफ्ते गुरुजी कई बार 2-2 बार भी नॉन विजिटिंग डे में बुला लिया करते थे, साथ ले जाया करते थे। तो ऐसे मौके में एक बार तरुण ने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, पापा ने ऐसे वो प्रॉपर्टी के बारे में बोला है कि उसके बारे में बेचने के लिए। तो गुरुजी कहते हैं कि मिलता है। तो तरुण ने कहा, गुरुजी 5 दी भी आवाज नहीं आ रही, इट्स अ वेरी बिग प्रॉपर्टी बट नॉट इवन 5 CR। दिस इज, ये 2005 की बात बता रहा हूँ कि 5 रुपए भी नहीं मिल रहे इसके। तो गुरुजी कहते ने कोई नहीं, 8 मिल जाऊगा। तो वी वर वेरी हैप्पी कि भाई गुरुजी के ने बोला है, ब्लेस किया, तो 5 की जगह 8 8 करोड़ मिल जाएगा वाली बात है। और संगत जी, ये बात यहाँ खत्म हो गई। मेरे फादर भी, ही डाइड एंड इवेंचुअली उनको, ही वाज रीइंकार्नेटेड। गुरुजी ने उनको फिर वापस भेजा। ये भी एक लंबा सत्संग है, मे बी आई टेक इट अप द नेक्स्ट टाइम। तो वो अब 2012 में संगत जी, अब 2007 में गुरुजी भी चोला छोड़ गए। वो जो प्रॉपर्टी थी 2012 में, अब मेरे ताया जी भी गुजर चुके थे। अब 4 जने हम, मालिकाना हक था हम 4 जनों का। मैं और तरुण मेरे फादर के साइड से, और मेरी ताया जी और मेरा कजन मेरे ताया जी की साइड से, हम 4 जनों की अब ये प्रॉपर्टी थी। संगत जी, वो 33.4 करोड़ में बिकी, मतलब 8 पर हेड। 9 भी नहीं टपया थे, 8 तो कट भी नहीं होया। 80 85 का टोटल 8 मिलेगा, उन्होंने 8 पर हेड कर दिया। तो ए बरकत हैगी है, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਕਈ ਝੋਲੀਆਂ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਣ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਪੜ ਪਾੜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬਿਲੀव इन दैट। अच्छा, सेकेंडली, थोड़ी एज वी आर हार्ड प्रेस फॉर टाइम, 10 एक मिनट ही और हैं, तो मैं दूसरा जो बता रहा था, अब जोड़े घर के बारे में बताता हूँ। मतलब ऐसी ऐसी गुरुजी मुझे कंजरा फॉर अ रीजन ही बोलते थे। गलतियां बहुत हुई हैं शायद मेरे से, मैं गलतियों पे लिखने आऊं तो कई किताबें लिख रहा हूँ कि इतनी सारी गलतियां हुई कि हमेशा डाउटिंग टॉम था। शक शुबा दिमाग में रहती थी, ऐसे कैसे हो सकता है और वैसे कैसे हो सकता है। यू नो हाउ इट इज विद पीपल लाइक मी। सो एनीवेज, बात जोड़े घर की बात बता रहा था। उन दिनों ना देवर दीज 2 लेडी IAS नई नई जुड़ी थी फोल्ड में, और वो एक दिन, हफ्ता 10 दिन हो गए थे उनको आते हुए, लेकिन ऑलमोस्ट रोज ही आ रही थी। अपने जब जोड़े कलेक्ट करी थी, तो एक औरत तो दूसरे को कहती है कि भाई यहाँ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, देर इज समथिंग सिनिस्टर गोइंग ऑन ओवर हियर। दीज वर द एग्जैक्ट इंग्लिश के वर्ड से उसका तर्जुमा कर रहा हूँ मैं कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। तो दूसरी ने कहा, क्या मतलब, व्हाट मेक्स यू से सो, मतलब तुझे क्यों लग रहा है कि गड़बड़ है। तो वो पहली कहती है कि जब वो गुरुजी तुम्हारे को अमृत देते हैं ना, उसके बाद तुम बड़ा लाइट हेडेड फील करते हो, बड़ा अच्छा फील करते हो, यू फील टेंड टू फील सो नाइस। आई थिंक ही मिक्सेस समथिंग इन दैट, सम प्रेडनिसोलोन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कि मुझे लगता है कि उसके अंदर जो सो कॉल्ड अमृत देते हैं, उसके अंदर कुछ वो नशे वाली चीज मिला के देते हैं, जिससे कि हम बड़े सेट रहें। तो दूसरी कहती है, ना ना, आई थिंक इज अ तांत्रिक। बॉस मना, उसने कहा, मैंने सुना, बात यहाँ भी खत्म हो जाती। पर वही है ना, कंजरों वाली हरकतें तो होनी थी मुझसे। जब उस दिन मैं मत्था टेक रहा था,
तो मैंने कहा गुरु जी कुछ लोग ही कहते ने तुसी तांत्रिक हो। तो गुरु जी बीइंग गुरु जी, मतलब ये नहीं कि हाउ डेयर यू, तुझे भस्म कर दूं, गुरु जी केम डाउन टू माय लेवल इन द सेंस के भाई मैं तो माइनस लेवल का ही मेरे दिमाग था। उन्हें भी पता था कि भाई इसको अगर एड्रेस नहीं करूंगा तो इसके दिमाग में हमेशा क्वेश्चन ही रहेगा। गुरु जी कहते ना ना कमले, तांत्रिक किसी का भला नहीं कर सकते, तो तांत्रिक कहने गोरे चिट्टे नहीं होते। So that is what he addressed it as, and I believe it was, now it is so hilarious, but believe me, मतलब मुझसे भी इतनी बड़ा बेवकूफी ही थी कि मैं गुरुजी को जाके ये पूछ रहा हूँ। एनीवेज, ये बात रही जीके के कुछ जो सत्संग थी उनके बारे में। अब बेसिकली कुछ चीजें जो हम लोग कई गलत दिशा में जा रहे हैं उसके बारे में कुछ बात करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि अमृत वेला। अमृत वेला क्या होता है? बेसिकली हमने बहुत कुछ स्क्रिप्चर्स में जो भी पढ़ा हो, लेकिन गुरु जी हमेशा कहते थे कि जो गुरु ਨੂੰ याद करो, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ याद करो, ਉਹ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। देखो अमृत वेला इज द बेस्ट टाइम टू कनेक्ट विद गॉड हिमसेल्फ ऑन अ वन टू वन बेसिस। इट्स अ मी टाइम, मतलब ये अकेले वाला टाइम होता है। ये संगत के साथ बैठने वाला टाइम नहीं होता, क्योंकि गुरु जी कभी भी संगत दिन में नहीं कराते थे, मतलब अर्ली मॉर्निंग तो कभी नहीं, शाम को ही कराते थे। उसके पीछे भी रीजन था, गुरु जी कहते थे कि मैं रसिक बैरागी हाँ, सब ਨੂੰ यही कहते थे कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ कुछ छुड़ान नहीं आया, मतलब आई हैवंट आस्क्ड यू टू लीव एनीथिंग। अपनी दिनचर्या करके, अपना जो भी दुकान बढ़ा के, अपनी जो भी ड्यूटीज पूरी करके, जैसे औरतें घर का खाना बना के या बच्चों को पढ़ा के, शाम को ही मेरे पास आया करो। और औरतें भी अकेली ना हो, विद द हस्बैंड ही बोलते थे, मतलब अकेली नॉर्मली मना ही करते थे कि कोई अकेली औरत नहीं आएगी उनके पास। ये उस टाइम की बातें बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें ना लुप्त हो रही हैं, अब लोगों के दिमाग में अपने ही कंसेप्ट हो गए हैं। देखो, दो घोड़ों की सवारी आपको कहीं नहीं लेके जा सकती। कुछ चीजें हम देखो जोड़ रहे हैं जो हमने बचपन से ही सीखी हैं कि भाई घंटे बजाने हैं, सुबह सुबह अमृत वेले के टाइम गुरुद्वारा जाना या मंदिर जाना। गुरु को अगर जानना है तो ये सारी चीजें ना, जो दिस इज एन इम्पेडिमेंट टू आवर प्रोग्रेशन, मतलब ये जो हमने सीखी सिखाई बातें हैं इनको भूलना पड़ेगा। गुरु जी हमेशा कहते थे कि रब डोरा नहीं हैगा, रब दिल की आवाज सब तो पहले सुनता है। हमें सबको आदत थी जोर से बोलो जय माता दी, आवाज नहीं है, घंटी जोर जोर के बजा रहे हैं कि एज इफ के सोए हुए को जगा रहे हो। तो गुरु जी ना इनको एड्रेस जैसे करते थे, हमारे को ये सारी चीजें छोड़नी है और उस तरफ चलना है। बड़ा गुरु जी बड़े सटल गुरु जी हैं, मतलब हमारे बड़े स्टाइलिश जिसे कहते हैं गुरु जी। मतलब वो ये मिथ ही तोड़ने आए थे कि भाई ऐदा नहीं ऐदा करना है वाली गल हैगी है। तो सबसे पहले तो देखो जी, आप अमृत वेले के अंदर अगर आप सत्संग करते हो तो आपका अपने ऊपर इख्तियार है कि भाई आप सुबह 4 बजे उठो, आप जो मर्जी करो आप, लेकिन ना किसी को बुलाओगे तो कोई शर्मो शर्मी यारी दोस्ती करके अगर आ भी जाता है आपके पास, तो ये मान के चलो पिछली वो रात नहीं सो पाएगा। जिस दिन सत्संग है उससे पहले रात को कहाँ लोगों को पता है कि सुबह 4 बजे अगर किसी के घर पहुंचना है या सुबह उठना है और हाजिर होना है तो 2 बजे के करीब उसकी नींद भी खुल जाएगी। अब इतनी देर के लिए कौन सोता है? उसके बाद आप सत्संग के अंदर ध्यान नहीं लगा पाओगे क्योंकि आपको बासी आती रहेगी, बॉडी को तो नींद चाहिए ही है। और उसके बाद आपका दिन भी खराब हो जाएगा, सारे दिन आप यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म 100% जो भी आपने काम करना है, बिकॉज आप सो ही नहीं हुए वाली बात है। तो ये कष्ट देने वाली बात है ना बेसिकली। वाई एक चीज, गुरु जी का जो ऑर्डर है इट इज अ परफेक्ट ऑर्डर, उस पर चेंज करने की क्या जरूरत है? मतलब यू डोंट नीड एनीथिंग टू बी वर्कड ऑन परफेक्शन। अगर गुरुजी ने चाहा होता तो गुरुजी उस टाइम भी कराते ना। मतलब या तो तुम कह दो कि गुरुजी को नहीं पता था कि क्या होना चाहिए, आज हमारी सोच ज्यादा हो गई और गुरु को हमने छोटा बना लिया सोच के कि उन्हें नहीं पता था। भैया आज कई चीजें हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अब आपको एक बताता हूं कि रीडिंग और शिव पुराण का बड़ा प्रचलन हो गया। ये कहां से शुरू हुआ? शिव पुराण गुरु जी बोला करते थे पढ़ा करो, ये बोला करते थे, सबको बोलते थे, काफियों को बोलते थे। इन द सेंस शिव पुराण एक ग्रंथ है, ये तुम्हारा पाठ है, हमारा पाठ है। ये पाठ हमेशा गुप्त होना चाहिए। गुरु जी कहते से कि गुप्त दान दान ते गुप्त नाम, इट शुड बी सीक्रेटिव।
मतलब आप किसी को बोल के, इट इज नॉट अ शील्ड, इट इज नॉट अ ट्रॉफी दैट यू आर वेयरिंग ऑन योर हार्ट और ऑन योर स्लीव। मतलब ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਠ ਵੀ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸੋਸ਼ਲ, इट्स नॉट अ किटी पार्टी दैट यू इनवाइट एवरीबडी एंड यू गो ऑन रीडिंग समथिंग। यार तुम लोगों में इतना भी नहीं है कि आप खुद अकेले बैठ के अपना पाठ कर पाओ, इसके लिए भी आपको दुनिया की जरूरत होती है। And I, unfortunately, what do I say to this? I just corrected somebody. This happened about 3 हफ्ते पहले। कोई गल्फ कंट्री में कोई कर रहे हैं रीडिंग ऑफ शिव पुराण रेगुलरली विद व्याख्या, टू टॉप इट अप विद व्याख्या। बॉस हमारी सोच इतनी ज्यादा हो गई है कि हम व्याख्या भी करने लग गए। तो मैंने उनको ये बोला कि गुरुजी पाठ करने के लिए बोलते थे, सुनने के लिए नहीं बोलते थे। मतलब जिस तरह शब्द सुनने के लिए बोलते थे और पाठ करने के लिए बोलते थे, इसमें फर्क समझो। तो मेरे को उनका जवाब आया कि अंकल, मेरे को किसी आंटी ने कहा उनके ड्रीम में आए थे गुरुजी, और मेरे को तो भैया ये मेरी सेवा है, मैं तो करूंगा। अब इसके ऊपर क्या जवाब दो? तो मेरे को गुरुजी की बात याद आई। गुरुजी कहते थे कि वरन एक बारी कही दे, मन जाए तो ठीक, नहीं तो छड़ परा। तो बॉस आपा भी यही सोचा है कि छड़ परा यार, की फर्क पैंदा है। मैं ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज वेरी रिजिड इन माय व्यूज, माय वे और दी हाईवे वाला होता था। आज मैं कहता हूँ कि मना यार, आई हैव सेड माय पीस, मैंने अपना जो कहना था कह दिया। अब गुरुजी, और देखो मजे की बात ये करते हैं हम खुद अपने मन की और गुरुजी पर डाल देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं ये मानता हूं, और मानता क्यों, ये गुरुजी की ही कही हुई बात है। गुरुजी कहते थे कि वरन ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ 12 ज्योतिर्लिंग ਦਾ ਤਪ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं। अंदर आने ਤੇ दूर ਦੀ ਗੱਲ है, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ मन मांगी मुरादा पूरी होनी है। ये हम सबके लिए तीर्थ है। देखो पुराने जमाने में लोग जिंदगी भर में एक बार भी तीर्थ नहीं कर पाते थे। आज आपके लिए गुरुजी ने इतना आसान बना दिया, जब भी आप बड़े मंदिर जाते हो, मतलब उस परिसर में भी पहुंच जाते हो, तो आपको एक तीर्थ का भोग मिलता है, एक तीर्थ का योग मिलता है वाली बात है। ही हैज मेड इट सो वेरी इजी। तो आपको यू हैव टू टेक आउट द टाइम टू गो टू द बड़ा मंदिर। देखो बोलना बड़ा आसान है कि जो गुरु जी की मर्जी, मर्जी तो आपकी चली। अब मानता गुरु जी की मर्जी कि आप गाड़ी में बैठे और देखा चारों टायर पंचर है, टायर रिप्लेस किए तो पता चला इंजन डाउन है, तो समझ में आया कि गुरुजी नहीं चाह रहे आपको आए। गुरुजी ने तो कभी किसी को नहीं मना किया। हम मन में बना लेते हैं जो गुरुजी की इच्छा। अब इसी तरह उस अंकल ने बोल दिया जो गुरुजी की यही इच्छा है, बस इच्छा तो आपकी चली। आपके जो आपको किसी ने बोल दिया, उनकी ड्रीम में आया कि आपको ये करना चाहिए, तो बस क्या आपकी लाइन इतनी व्यस्त है? गुरु गुरु जी, ऐसी उस पर बात बताता हूँ कि गुरु जी इस तरीके की बातों के लिए ड्रीम्स में नहीं आते थे। मैं अपनी बात ही बताता हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना पॉजेसिवनेस और जेलसी में बहुत कम फर्क है, और मैं गुरुजी को अपने घर का बड़ा ही मानता था, तो पॉजेसिव था लेकिन जेलस था वाली बात है। तो मैंने सुनना कि भाई गुरुजी लोगों के सपनों में बहुत आते हैं, तो ये मैंने उनको सामने अक्रॉस पूछा, मैंने गुरु जी तुम लोगों के सपने में आंदे हो, मेरे ते आंदे नहीं। तो गुरु जी का जवाब था, कमलिया तेनू किस चीज की घाट है, तू की चाहता है कि तेनू कैंसर हो जाए, तेरा कैंसर ठीक करना ही है। मैं लोगों को हेलो हेलो करना नहीं चाहता, जिन्होंने लोड़ होती है वो सपने में जाना वा। तो बेसिकली हमारी तो आदत ये थी कि भला उसकी कमीज मुझसे सफेद क्यों, हमारी फितरत ही ऐसी है, लिविंग अप टू द जोन्सेस एज दे से इन इंग्लिश, कि भाई उसके साथ हो रहा तो मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, मतलब आई इज ही सो ब्लेस्ड एंड आई एम नॉट। तो कहने का मकसद ये है कि गुरु जी विल नॉट वेस्ट हिज टाइम टू कम इन somebody's ड्रीम टू टेल हिम और हर टू टेल somebody else to do that। गुरु जी का जो वाईफाई है ना बहुत पावरफुल है, वो किसी की ड्रीम्स में आ सकता है। इनफैक्ट ये भी आप सुन के बड़ा अचंभा होएगा कि इट इज अ नोन फैक्ट कि आपके ड्रीम में वही आ सकती है चीज या शख्स जिसको आप मिले हो, या जिसको आपने देखा हो, जिसको आपने चाहे फोटो भी देखी हो, टीवी देखी हो, मतलब यू नो व्हाट ही इज, और फॉर दैट मैटर। बट आपने किसी को नहीं देखा, वो आपकी ड्रीम्स में नहीं आ सकता। तो गुरुजी तो ऐसे कई संगत है जिनको गुरुजी ने ड्रीम्स में आके बुलाया है कि भाई इत्थे आ जाओ, इत्थे आ जाओ। तो कहने तो मतलब है कि लोगों की बातों में मत आओ कि जी मेरी ड्रीम में आया आपको ये बोला। अगर आपको कुछ करवाना होगा तो गुरुजी आपकी ड्रीम में खुद आ जाएंगे, और कहो बेस्ट है कि आपकी ड्रीम में ना आए, बिकॉज आपकी ड्रीम में आएंगे आपको ब्लेस करने, जब आपको ब्लेसिंग की जरूरत होगी, जब आपको हो सकता है जीवन मृत्यु का सवाल हो। तो ऐसे
ऐसी तरफ जाना ही क्यों, सब ठीक चल रहा है, सब चंगा वाली गल हैगी है। सो डोंट इवन ड्वेल ऑन दैट के मेरे भी ड्रीम्स में आए गुरु जी, उनको तंग मत करो इस मामले में, बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा ही चलेगा वाली बात है। जय गुरु जी संगत जी, इट वॉज एज यूजुअल लवली टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। गुरु जी की मेल सब पे बनी रहे। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।